महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अब तक काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं और ये अपने आप में सबसे बड़ा कीर्तिमान है। तो वहीं महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक नए युग की शुरुआत की आहट है। हमारे साथ बीएचयू के धर्म विज्ञान संकाय के विद्वान हैं, काशी विद्युत परिषद के मंत्री हैं। सभी से बात करेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं। गुरुजी, काशी विश्वनाथ मंदिर में एक नया कीर्तिमान बन जाना, 3 करोड़ से लोग अधिक दर्शन कर चुके हैं और अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही है, किस तरह से देखते हैं इसे? निश्चित ही जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक नए युग की शुरुआत है, निश्चित ही ये नए युग की शुरुआत है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से जहां लोग छद्म सेकुलरिज्म को लेकर के और मंदिरों में जाना कतराते थे, मस्जिदों में तो जाते थे, गिरजाघरों में जाते थे, लेकिन मंदिरों में जाने से कतराते थे लोग। उनको लगता था कि हम धर्म सापेक्ष हो जाएंगे, लेकिन उसको धत्ता बताते हुए जो सांस्कृतिक चेतना का जो आगाज़ हुआ है, जो लोगों में जो एक प्रखर भारतीयता, राष्ट्रीयता की जो अलग जगी है कुंभ को लेकर के, वो एक बहुत ही एक अच्छे स्वर्णिम भविष्य की हमें शुरुआत दिखाई देती है और ये एक संकेत दे रहा है। क्योंकि अगर आपको भारत को पुनः अपने उस प्राचीन स्वरूप में प्रतिष्ठापित करना है तो भारतीय संस्कृति के गौरव की अनुभूति करनी पड़ेगी, संस्कृत के गौरव की अनुभूति करनी पड़ेगी, और संस्कृत और भारतीय संस्कृति के गौरव की अनुभूति तब होगी जब सनातन धर्म के गौरव की अनुभूति होगी। तो निश्चित ही सनातन धर्म के लिए ये जो जागरण है वो निश्चित ही हमारे देश के लिए और इस विश्व के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा विश्व में। आध्यात्मिक चेतना की एक नई शुरुआत कहा है प्रधानमंत्री जी ने। काशी में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी हो चुके हैं और महाशिवरात्रि के बाद भी भीड़ कहीं से कम नहीं हो रही है। किस तरह से आप लोग देखते हैं? आप लोग काशी के विद्वान हैं, एक लंबे समय से काशी को देखते आए हैं, इस तरह का बदलाव अब तक कभी महसूस किया? काशी स्वयं अपने आप में आध्यात्मिक केंद्र अनादिकाल से रहा है। यहाँ के प्रति देश के विभिन्न प्रदेशों के और विभिन्न जगहों के, विश्व के सारे लोग जो धर्म से ओतप्रोत रहते थे वो काशी आने की इच्छा करते थे और काशी में हमेशा आते जाते रहे। वर्तमान संदर्भ में जो भगवान विश्वनाथ धाम का एक नया जीर्णोद्धार हुआ है, नया बना है, उससे लोगों में एक जागृति पैदा हुई है और लोग अधिक से अधिक काशी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं। उससे उस भीड़ को देख करके हम ये आकलन कर सकते हैं कि हमारे सनातन धर्मावलंबी और हिंदू समुदाय में धर्म के प्रति एक जागृति आई है और वो सोचना शुरू किए हैं कि हमें अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमें धर्म में के पथ में चलना चाहिए। उनमें से एक मार्ग जो है मंदिर दर्शन का भी मार्ग है। धर्म के अनेक मार्ग हैं, तो उनमें से एक मंदिर दर्शन है, भगवान का दर्शन है। इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है और काशी में भीड़ पर्याप्त आ रही है और मुझे विश्वास है कि ये और भी आगे आती रहेगी और काशी इसी तरह आध्यात्मिक विद्या की राजधानी बनी रहेगी और ये अपने प्रकाश को अनंत समय तक फैलाती रहेगी। गुरुजी, काशी में तो श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक नए युग की शुरुआत कही जा रही है। ये जो नए युग की शुरुआत है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये पुनर्सांस्कृतिक जागरण का काल चल रहा है और काशी विश्वनाथ धाम का जो अभिनव विकास हुआ है, उस विकास से एक बड़ा आकर्षण बढ़ा है काशी के प्रति। काशी प्राचीन आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ आध्यात्मिक चेतना का संचार प्राचीन काल से देदीप्यमान रहा है, लेकिन उस प्राचीनता में जो नव्यता और भव्यता का स्वरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है काशी के, वो स्वयं काशी के हैं। हम लोग ये बात कह सकते हैं, काशी के सांसद होने का गौरव उनको प्राप्त है और काशी वासियों को ये गौरव प्राप्त है कि देश का प्रधानमंत्री काशी का सांसद है। इस तरह से उन्होंने जो काशी के समुचित विकास को ध्यान में रख करके, प्राचीनता, हमारी धरोहरों को संरक्षित करके, जिस प्रकार से पूरे देश में हमारी धरोहरों को संरक्षित करना, मंदिरों को सुरक्षित करना, हमारी विरासतों को संवर्धित करना, इस चेतना की ओर जो उन्होंने काम किया, इससे जो नवयुवा साथी है, यूथ जो है, वो आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा आकर्षित हुआ है। उसको लगा है कि आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने से हमारा भौतिक विकास भी होगा और हमारे अंदर एक मनुष्यता का एक जो चेतना का संचार है, जो राष्ट्रीयता का भाव है, जो सद्भावना का भाव है, जो समरसता की दृष्टि है,
वो हमें प्राप्त होगी। इसीलिए मंदिर प्राचीन काल से संस्कार शालाओं के रूप में जाने जाते रहे। मंदिर समाज को जोड़ता है। मंदिरों में अगर इतनी भीड़ हो रही है, इतनी संख्या में लोग हमारे युवा आ रहे हैं, आप देखेंगे 3 करोड़ में से अगर इनको भी वेरिफिकेशन किया जाए तो अधिक से अधिक में 70% युवा भाई बहन आ रहे हैं और उसी भाव से 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लग करके हर हर महादेव के साथ आप देख रहे हैं लाइनों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो युवा का जो मन बदला है, इसलिए भारत एक आध्यात्मिकता के साथ साथ राष्ट्रीय सद्भावना के साथ साथ अपनी विरासतों के प्रति सजग हुआ है। और जब युवा जिस देश का सजग होता है उस देश में एक नई चेतना का संचार होता है। इसके लिए निश्चित ही ये पुनर्जागरण का काल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक वातावरण का निर्माण किया है, लोगों के अंदर एक मन बदला है, उस मन बदलने से हमारे युवा साथी बहुत ही ज़्यादा मंदिरों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने पर्वों के प्रति, अपनी विरासतों के प्रति निश्चित ही उनके मन में एक नई चेतना आई है। इसके लिए निश्चित ही काशी का ये गौरव काशीवासियों को प्राप्त हो रहा है। कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इससे सारे संवर्गों को लाभ हो रहा है। मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, आप ठेला वाले को देखिए, आप होटल वाले को देखिए, आप वाहन वाले को देखिए, इसका आर्थिक दृष्टि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस काशीवासी पे भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। गुरुजी, महाकुंभ खत्म हो गया, महाशिवरात्रि खत्म हो गई, 144 साल की बात की जा रही थी, वो भी समय खत्म हो गया। उसके बाद भी भीड़ कहीं से कम तो हो नहीं रही है और एक नया कीर्तिमान तो बन ही गया है, पर अभी भी जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो उमड़ता ही जा रहा है। देखिए, इस समय भारत में एक ही चीज़ दिख रहा है, धार्मिक चेतना। धार्मिक चेतना का जो उद्भव हुआ है जनमानस में, जो भटके हुए लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय में गए हुए हैं, अन्य धर्मों में गए हैं, वह धीरे धीरे सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। इन सनातन धर्म के वैज्ञानिकता को समझ रहे हैं। इसलिए कि अगर जीवन की शैली और अगर वैज्ञानिक तथ्य पर देखा जाए तो एक सनातन धर्म ही जैसे है कि जिसमें 100% वैज्ञानिकता है और उसे जीने का ढंग सिखाता है। आज जो युवा पीढ़ी में जो ये चेतना का उद्भव हुआ है सनातन धर्म के प्रति और आस्था के प्रति, समर्पण के प्रति, यह प्रयागराज का कुंभ यह दिखा दिया कि यही धर्म है और सनातन धर्म है जो अनादिकाल से रहा है और अनादिकाल तक रहेगा। अनादिकाल तक रहेगा। गुरुजी, बात की जाए, महाकुंभ खत्म हो गया, महाशिवरात्रि भी खत्म हो गई, एक नया कीर्तिमान बन गया है काशी में कि 3 करोड़ लोग, इतने तो कभी नहीं आए, ना सावन में आए, न किसी महाशिवरात्रि में आए, न कभी आए। ये क्या दर्शाता है? देखिए, भारत धर्म प्रधान देश है। संपूर्ण विश्व का अगर आप आकलन करें तो भारत विश्व गुरु पहले भी रहा है और आज भी है। क्यों? कि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के प्रति इतना आस्था, इतनी भीड़ क्यों हो रही है कि धर्म की रक्षा हम करते हैं और धर्म हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहती है। वह रक्षा महाकुंभ में आपने देखा, वह रक्षा काशी विश्वनाथ मंदिर में आप देख रहे हैं, वह रक्षा आप राम मंदिर अयोध्या में देख रहे हैं। तो जितने धर्म स्थान है उन धर्म स्थानों के स्वरूप को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बनाया है अपने कार्यकाल में, जिससे जो लोग हिचकते थे काशी आने से कि वहाँ जगह बहुत कम है, वहाँ गली है, वहाँ कैसे जा पाएंगे, अब इतना खुला कर दिया है कि हमारे देश के लोगों को धर्म करने के प्रति और मन में उत्साह बढ़ा है। और उसी का परिणाम है कि कुंभ के व्यवस्था से लेकर, काशी की व्यवस्था से लेकर और अयोध्या की व्यवस्था से लेकर जितने धर्म स्थान हैं उनके पूरी व्यवस्था को आमूल परिवर्तन करने का श्रेय मोदी जी को जा रहा है। और मोदी जी के इस श्रेय से जितने उनके नागरिक देश के जनता धर्म कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ प्रतिशत राजा के खाता में स्वाभाविक रूप से जाता है। इसीलिए नए भारत की शुरुआत निश्चित रूप से इसको माना जाए। और उनका कथन, प्रधानमंत्री जी का जो कथन है वह 100% सही है। धर्मो रक्षति रक्षिता का पालन करते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी धर्म प्रधान देश के लिए धर्म
और आस्था के प्रति जितना कार्य किया है वह सराहनीय है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग से वरिष्ठ प्रोफेसर यह कामना करता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इस प्रकार से धर्म के प्रति भी उनकी जो भावना है वह आगे बढ़ती चली जाए। तो आपने सुना कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विद्वान हैं, जो काशी विद्युत परिषद के जो विद्वान हैं, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो संख्या है ये बिल्कुल एक नए युग की आहट है। और यह आहट क्यों है वो प्रयागराज के महाकुंभ से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक साफ देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।